आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आपने बहुत सारे ड्रामास में देखा होगा, बड़ी स्क्रीन पर भी देखा होगा और पीटीवी पर इन्होंने जो माशाल्लाह बड़े अच्छे और कामयाब सीरियल जो है वो किए। उसमें जैसा कि वारिस है, दहलीज़ है, इस तरह के और बहुत सारे ड्रामों की फहरिस्त है जिसमें इन्होंने बड़े अच्छे और मेन कैरेक्टर्स अदा किए। औरंगज़ेब लगारी साहब जिन्होंने तकरीबन 60 साल अदाकारी को, फ़नकारी को दिए, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है इन्होंने इस फ़न को दिया है, लेकिन आज ये एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में जो है वो कदम रख चुके हैं। इतने साल स्क्रीन पर आप आते रहे, एकदम से आप इस फील्ड में कैसे आ गए? कभी कभी कोई याद कर लेते हैं तो करता हूँ। फिल्म भी बनती हैं, यहाँ पे ड्रामे भी बन रहे हैं, शोज होते हैं। लोग आते होंगे यहाँ पे, देखते होंगे, चौंकते भी होंगे कि एक सेलिब्रिटी यहाँ बैठी हुई है और हम यहाँ पर एक चीज़ खरीदने आए हैं। क्या बिहेवियर होता है? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान में तो उसकी कोई कदर नहीं है। बहुत वस्त तबका खुसूसन बहुत तंग होता है बच्चियों की शादी पर, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें वो पैकेज इतना अच्छा मिले कि वो खुश हों। तो मैं उनके लिए खुसूसी डिस्काउंट देता हूँ शादी पैकेज के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आपने बहुत सारे ड्रामास में देखा होगा, बड़ी स्क्रीन पर भी देखा होगा और इस वक्त आप देख भी सकते हैं हमारे स्क्रीन के इर्द गिर्द के यहाँ पर एक फ़र्नीचर का शोरूम है और यहाँ पर हम मौजूद हैं और सर जो है इस कारोबार से वाबस्ता हो चुके हैं। तो इनसे हम बात करना चाहेंगे कि एक अदाकार, एक फ़नकार जो औरंगज़ेब लगारी एक फ़न की दुनिया में एक नाम रखता था, आज वो इस बिज़नेस में किस तरह आया और ये वाला लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है। इतने साल स्क्रीन पर आप आते रहे, एकदम से आप इस फील्ड में कैसे आ गए? बस वैसे ही आ गया, कोई कुछ करना चाह रहा था, एक मौका मिला कि हाँ इस फील्ड में आ जाऊँ। कोई साहब मिले जो ये काम जानते थे, उनके साथ पार्टनरशिप में काम करने की कोशिश की, लेकिन वो दाग दे गए। हाँ, तो फिर उन्हें निकाल दिया। अब अपने सर पे पड़ गई है तो सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग। इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा काम। अच्छा है, रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। लोग आते होंगे यहाँ पे, देखते होंगे, चौंकते भी होंगे, हैरान भी होते होंगे कि एक सेलिब्रिटी यहाँ बैठी हुई है और हम यहाँ पर एक चीज़ खरीदने आए हैं। क्या बिहेवियर होता है? नहीं, हम भी इंसान ही हैं, आखिर ये काम लोग करते ही हैं। तो जैसे एक्टिंग करते हैं वो भी एक काम है। कई बिजनेस मैंने कोशिश की करने की, करता भी रहा हूँ। तो अब लास्ट यही है, तो आई होप इट गोज़ वेल। दुआओं की ज़रूरत है। इस फील्ड में आपने 60 साल जो है लगाए, अभी भी आपका कहीं ना कहीं ज़ाहिर अदाकार के अंदर एक वो अदाकारी वाला एक होता है, एलिमेंट होता है। तो कभी अभी आपको अगर कोई प्रोजेक्ट ऑफर हो तो करना चाहेंगे? नहीं, अब करता हूँ, वो तो काम नहीं छोड़ा मैंने। काम लाहौर में चूँकि हूँ, लाहौर में काम बहुत कम हो रहा है, तो शिफ्ट हो गया कराची में। तो यहाँ पे जो काम होता है कभी कभी कोई याद कर लेते हैं तो करता हूँ। फिल्म भी बनती हैं, यहाँ पे ड्रामे भी बन रहे हैं, शोज़ होते हैं, पीटीवी है, तो सब काम हो रहा है, साथ साथ होता रहता। और एक और बात बताती चलूँ कि सर को 2014 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया और ये बड़े एजाज़ की बात है। कैसा महसूस होता है आपको? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अच्छी चीज़ है, यानी एक गवर्नमेंट की तरफ से प्रेसिडेंशियल अवार्ड होता है, वो एक रिकग्निशन तो मिलती है फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसके लिए अच्छा होता है, किसी को बताते हैं, अगर दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं प्राइड ऑफ प्रेसिडेंट अवार्ड हमें मिला हो, तो वो खुश होते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में तो उसकी कोई कदर नहीं है इस तरह से कि उसके साथ कुछ मिलता, 5-10 लाख मिलते हैं जब अवार्ड होता है, उसके बाद तो कोई मराहत नहीं मिलती। ना हमें कोई ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ना हमें कोई मेडिकल अलाउंस मिलता है, ना कोई इस किस्म की स्पॉन्सरशिप है। किसी किस्म का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस को कोई फ़ायदा नहीं होता कमर्शियली। फर्नीचर की जो ये फील्ड है, इसमें जब आप आए, आपका जैसे आपने बताया कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कितना मुश्किल आपको लगा? हाँ, एक नया काम तो है, लेकिन कोई इतना मुश्किल भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। कैसे बनता है, क्या बनता है, एक बंदे पर डिपेंड किया था, तो अल्लाह उसे हिदायत दे।
अब ये है कि उसके निकल जाने के बाद इतना हुआ कि मुझे पता चलने लग गया कौन कौन क्या क्या करता है, कैसे ये बनता है फर्नीचर, और कितना इसमें घपला करते हैं लोग, क्या क्या ख़राबियाँ करते हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ करते हैं। तो इन सब चीज़ों का पता चल रहा है मुझे, और मैंने इसीलिए डिस्काउंट भी साथ लिखा है कि मैं लोगों को डिस्काउंट ये देता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं लोग, उतना ना ही लें तो बेहतर है, फैसिलिटेट करें अपने लोगों को। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि जिस तरह आपकी फर्नीचर का शोरूम है, यहाँ पर बड़ा आला किस्म का भी है, कोई ख़ास किस्म का डिस्काउंट ख़ास लोगों के लिए, कुछ इस तरह के पैकेजेस वगैरह? हाँ, ख़ास लोगों के लिए बहुत अच्छा लफ्ज़ आपने कहा। मैं वाकई ख़ास लोगों के लिए ख़ास डिस्काउंट देता हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ सबसे ख़ास जो है ना मेरे लिए, वो बच्चियाँ हैं जिनकी शादी हो रही होती है, और वो लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादी कर रहे होते हैं। तो वो शादी पैकेज एक होता है जो मैं उन्हें देता हूँ, जिसमें वो सारे सोफ़े, बेड और इस तरह से जो भी उनकी ज़रूरियात हैं जो जहेज़ में दी जाती हैं, और जिसके लिए मैं देखता हूँ कि मुतवस्सित तबका ख़ुसूसन बहुत तंग होता है बच्चियों की शादी पर, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें वो पैकेज इतना अच्छा मिले कि वो खुश हों। तो मैं उनके लिए ख़ुसूसी डिस्काउंट देता हूँ शादी पैकेज के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और बिल्कुल एक नई सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि आपने किसी सेलिब्रिटी को, किसी शख्सियत को किसी ऐसी एक डिफरेंट फील्ड में देखा हो और आपको मौका मिले उनसे बात करने का। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।